पीडब्ल्यू एनसेट में हम जो कैश रिवॉर्ड दे रहे हैं, कैश प्राइस जो दे रहे हैं 1.5 सीआर का, ये पर्टिकुलरली किसी एक बच्चे को दे रहे हैं या फिर ये अमाउंट एक मतलब बच्चों में डिवाइड होगा? ये नहीं, एक बच्चे को नहीं, ना एक बच्चे को, ना दो बच्चे को, ना 3 को, ना 10 को, ना 50 को। ये जो कैश प्राइस हम देने वाले हैं, ये 500 से भी ज्यादा बच्चों को मिलने वाला है। मोर देन 500 फैमिलीज। तो पीडब्ल्यू के अंदर हमारा मानना यह है कि जो फाइनेंशियल हेल्प हम करना चाहते हैं वो मैक्सिमम घरों तक पहुंचे। ऐसे सभी बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको ये मौका मिले कि वो फाइनेंस की वजह से पीछे ना रह जाए। थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करूं तो जो ये कैश अवार्ड्स मिलने वाले हैं ये क्लास वाइज और स्ट्रीम वाइज मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 11th जेई की बात करता हूं, जेई में पढ़ने वाले 11th क्लास के बच्चों की बात करता हूं, तो 11th जेई के अंदर टॉप 50 बच्चे चुने जाएंगे। 1 2 3 नहीं, 50, टॉप 50 बच्चे चुने जाएंगे और उन सबको ये कैश प्राइज दिया जाएगा। कितना मिलेगा? तो जो रैंक 1 आएगा उसको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, जो रैंक 2 आएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, जो रैंक 3 आएगा उसको 75,000 रुपीज मिलेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से 50,000 बच्चों तक ये कैश प्राइजेस मिलने वाले हैं इन 11th जेई। सिमिलरली 11th नीट में भी 50 बच्चे होंगे, सिमिलरली 12th नीट में भी 50 बच्चे होंगे, सिमिलरली 12th जेई में भी 50 बच्चे होंगे। तो इस तरीके से हर क्लास और हर स्ट्रीम में ये बटेगा। और केवल सीनियर बैचेस में नहीं, अगर हम फाउंडेशन में भी चलते हैं तो फाउंडेशन के अंदर 8th 9th 10th इन सभी में हर एक क्लास में 160 बच्चे चुने जाएंगे। टॉप 160 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, मतलब कुल मिला के 480 से भी ऊपर बच्चे हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो हर एक क्लास में 160 बच्चे जो है चुने जाएंगे, टॉप 160 बच्चे। पहली रैंक वाले को यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलेगा, सेकंड रैंक वाले को 75,000 रुपीज मिलेंगे, थर्ड रैंक वाले को 50,000 रुपीज मिलेंगे। तो इस तरीके से हर क्लास हर स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे बच्चों को चुना जाएगा। कुल मिला के 500-600 से ज्यादा बच्चे होंगे जिनको ये मौका मिलेगा फाइनेंशियल इस कैश प्राइज को जीतने का। बहुत सारे बच्चे उसके बाद होंगे जिनको एडमिशन लेने पे स्कॉलरशिप मिलेगा फीस में। सर मतलब ऐसा नहीं कि 600 बच्चों के लिए। तो देखो यार, कैश प्राइस तो एक चीज है, बढ़िया बात है, मोटिवेशन के लिए बच्चों के लिए अच्छा रहता है। बट मेजर थिंग इज कि आपका जो गोल है, जो एम है आगे बढ़ के पढ़ाई करने का, और किसी वजह से आप वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन जाने का। कई बच्चों का रहता है सर ऑफलाइन ही पढ़ना है, कुछ बच्चों का रहता है ऑनलाइन पढ़ना है। तो भाई अगर फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, उस फीस में आपको मेजर डिस्काउंटेड मिलेंगे ना। 200 करोड़ उसी का है ना, काफी नुकसान हो जाएगा इससे तो। पीडब्ल्यू बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, आपको नहीं लगता मिड सेशन में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करके जो बच्चे ऑलरेडी करंट क्लास में पढ़ रहे हैं उनका फ्लो टूट जाएगा? मैम, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मिड सेशन में पेपर हो रहा है, क्योंकि बच्चे अभी लगातार पढ़ते जा रहे हैं और बच्चे जो पढ़ चुके हैं उसी का ही हम क्वेश्चंस उसमें डालेंगे। और अभी मैंने देखा कमेंट में बच्चे बोल रहे थे कि सिलेबस क्या होगा, तो आप जहां पर रजिस्टर करोगे ना पीडब्ल्यू ऐप में, वहीं पर आपको सिलेबस भी विजिबल हो जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं। और बहुत बढ़िया चीज़ है कि वही चैप्टर आपको वहाँ मिलेंगे जो आप पढ़ चुके हो, तो उसको आपको रिवाइज करना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठना है ना। अभी मत जाना रे रजिस्टर करने, थोड़ा रुक जाओ, अभी देख तो लो पूरा। पता चले अभी बाकी सिलेबस देखने, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, एक बच्चा यही देख रहे होंगे कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, अभी देख के बताता हूं। हाँ भाई, तैयारी हो जाएगी अभी पूरा समय। और ऐसा नहीं है कि आप पहले रजिस्टर करोगे तो उसका कोई अलग से इनाम है, उसका इनाम नहीं है। दूसरी बात, एक बच्चा पूछ रहा था सर जो पैसे मिलेंगे वो जीएसटी काट के मिलेगा क्या? यार ये तो फाइनेंस से पता करने, सरकार ले ही लेगी, सरकार ले लेगी। ठीक है सर, थैंक यू। सर, मेरा ये सवाल था कि ये जो एग्जाम है ये सिर्फ पीडब्ल्यू के बच्चों के लिए ही है या फिर कोई भी बच्चा इसमें अपीयर कर सकता है? इस सवाल का जवाब है हर बच्चा पीडब्ल्यू का है। तो पूरा बच्चे ही पीडब्ल्यू के हैं, है ना, बच्चे तो सारे पीडब्ल्यू के हैं। तो वैसा सारे बच्चे पेपर दे सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यू में नहीं पढ़ रहे हैं या आपने ऐप में अभी तक इनरोल नहीं किया है या पीडब्ल्यू के किसी कोर्सेज में नहीं है तो भी आप पेपर दे सकते हैं, सभी के लिए। पीडब्ल्यू का ये गोल है कि जो भी बच्चा रूरल एरिया में रह रहा है, अच्छा जनरली आप देखें तो जो भी स्कॉलरशिप पेपर होता है अभी इंडिया में बहुत सारे जगह पे होता है पेपर स्कॉलरशिप, वहाँ पे कुछ ना कुछ फीस होता है, 50, 100, 70, 80 होता है। यहाँ पे फ्री है, आपको कोई फीस नहीं देना और आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पेपर दे सकते हैं।
तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको कोई फीस नहीं देना, और जो भी बच्चे हैं आपके दोस्त होंगे स्कूल में या फिर आपके रिलेटिव्स होंगे, उनको भी आप बता सकते हैं, और भले ही वो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट नहीं है फिर भी वो पेपर दे सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि एक स्टूडेंट सिंगल अटेम्प्ट दे सकता है या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलाउड है? मैम इस एग्ज़ाम को ना बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और बेसिकली इसको एक बच्चा एक ही बार दे सकता है, क्योंकि उसी से ही बच्चे की सीरियसनेस पता चलेगी। जैसे हम मल्टीपल टाइम्स कर देंगे ना तो बच्चा फिर पहले वाले में सीरियस नहीं होगा, दूसरे वाले में बोलेगा चलो मैं बाद में दे दूंगा। तो एक बच्चा एक ही बार एग्ज़ाम दे सकता है। अगर बच्चा ऑनलाइन देना चाहता है तो वो अपनी डेट सेलेक्ट कर सकता है, 1 से लेके 15 अक्टूबर के बीच में कोई सा भी एक दिन जो उसको लगे कि मैं ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता हूँ वो डेट सेलेक्ट कीजिए। पर अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऑफलाइन एग्जाम देना है तो फिर आप 1, 8 या 15 अक्टूबर, ये 3 डेट्स अवेलेबल हैं। इन पे आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर्स, मतलब विद्यापीठ पे जाकर, ठीक है। और पर स्टूडेंट एक ही एग्जाम देगा, मतलब एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, आप एक ही बार एग्जाम दोगे और फाइनली फिर उसका रिजल्ट कंपाइल होके आपको मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि अब स्टूडेंट ने एग्जाम तो दे दिया, लेकिन इसका रिजल्ट उसे कब और मतलब कैसे मिलेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका रिजल्ट जो है वो 20 अक्टूबर को आप लोगों के पीडब्ल्यू ऐप पे आएगा। तो आप सभी लोग पीडब्ल्यू की ऐप को डाउनलोड कर लें एंड 20 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार करें। 20 अक्टूबर को ये घोषित होगा कि ये जो इनाम हमने यहाँ पे रखे हैं वो किस को मिलने वाले हैं, राइट। सो 20 अक्टूबर इज द डेट ऑन विच विल गेट द रिजल्ट ऑन योर पीडब्ल्यू ऐप। पीडब्ल्यू ऐप पे रिजल्ट आएगा और कहीं ऑफलाइन जाके पता नहीं करना। नहीं, ऐप पे मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर माय क्वेश्चन इज, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके जो इस तरीके के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। सो पीडब्ल्यू एनसेट में ऐसा क्या है जिसको स्टूडेंट अपियर करे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए 6 to 10 तक बच्चों को जितने एग्ज़ाम हो सकते हैं वो दे सकते हैं, उनको देना भी चाहिए। एज अ एल्डर मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा। अब हमारे इस एग्ज़ाम में बाकी एग्ज़ाम से क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस है रीचेबिलिटी। जैसे आपने एक सुना होगा, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लेकिन आज ये सिनेरियो कुछ बदल रहा है कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ भी पहुँचता है पीडब्ल्यू। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आज बच्चा बिल्कुल एक दूर दराज के एरिया में बैठ के, कि वो कहीं जा नहीं सकता, वो अपने एक छोटे से फोन से वो इस एग्जाम को दे सकता है। ऑनलाइन दे सकता है, ऑफलाइन दे सकता है, और उसका बेनिफिट वो जरूरी नहीं है कि अब जैसे मान लीजिए उसने ऑनलाइन एग्जाम दे भी दिया। कई बार ऐसे होता है कि जैसे आपने बोला ना डिफरेंस क्या है, अब उसने मान लो ऐसी जगह पर है, उसने एग्जाम ऑनलाइन दिया बट उसकी स्कॉलरशिप उसको ऑफलाइन में मिल रही है, बट उसको तो स्कॉलरशिप मिल गई, पढ़ने की मिली, रहने का वो क्या करेगा, कैसे करेगा? तो ये हमारा मेजर डिफरेंस ये है कि उसको कहीं जाना नहीं है, वो वहीं बैठ के एग्जाम दे सकता है और वहीं बैठ के जो उसको बेनिफिट मिलेंगे, प्राइस मिलेंगे, उसको अवेल कर सकता है। ऑनलाइन बैचेस में भी कर सकता है और ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन में भी कर सकता है। ये मेजर डिफरेंस है। थैंक यू सो मच। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा सर। सबसे बड़ा अगर आप इसमें पॉइंट देखेंगे तो वो ये है कि 15 लाख से ज्यादा बच्चे देने वाले हैं। बिल्कुल। जो आपने रिवील किया था कि आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलने वाली है, तो इतना बड़ा मेगा स्केल के ऊपर कोई एग्जाम, मतलब इट्स लाइक अ मिनी जेई और नीट। बिल्कुल सही बात है। तो उससे अभी हाँ प्री जेई नीट, बिल्कुल सही बात बोली। तो यदि अभी से बच्चा एग्जाम देगा तो उसको डर खत्म हो जाएगा, और जितने जल्दी उसको डर खत्म होगा उतने जल्दी वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। और क्योंकि आपको ही मालूम है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आज नहीं तो कल एग्जाम में अपीयर होना ही है, तो बेटर है उसकी प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी जाए। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल। यस सर, मेरा सवाल है कि इस एग्ज़ाम को स्टार्ट करने के पीछे या डिज़ाइन करने के पीछे पीडब्ल्यू का एजेंडा क्या है? मैम एजेंडा तो कुछ नहीं है, बस उद्देश्य है। और उद्देश्य ये है कि पीडब्ल्यू का विज़न हमेशा से, पीडब्ल्यू को स्टार्ट करने का ही विज़न यही था कि इंडिया में जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने शुरू तो जेईई नीट से किया था और आज बहुत सारे सेक्टर में यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग सब में कर रहे हैं, बट ये वाला स्कॉलरशिप नीट जेईई को टारगेट करता है, तो मैं उसकी बात करूं तो हमारा गोल यही रहता है कि इंडिया के किसी भी कोने में जो बच्चा नीट जेईई का सपना देखता है, उसके सपने को पूरा करने में हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं।
तो मदद करने का पहला स्टेप आता है कि हम बढ़िया पढ़ा दें उसको, कंपटीशन की तैयारी करा दें। वो हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो बैचेस हैं, ऑफलाइन की बात करूं या ऑनलाइन की बात करूं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट देने वाले बैचेस हैं। तो ये हम तो मदद कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा पता चलता है जब हम बच्चों से बात करते हैं या बच्चे हमें रीच करते हैं कि जो हमारे ऑनलाइन की फीस है 3-4 हज़ार रुपये, वो भी बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है। और ये फैक्ट है कि इंडिया के कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, कई शहर है जहाँ पे ये 3-4 हज़ार रुपए भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं तो रियलिटी चेक में ये पता चलता है कि वो पिछले कुछ एग्जाम्स में, जैसे 10th में हो गया या 11th में हो गया, बोर्ड में हो गया, NTSC हो गया, ऐसे एग्जाम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। तो हमें सरप्राइजिंग लगता है कि अरे यार, इंडिया में भी अभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे बच्चे इस फाइनेंशियल क्रंच की वजह से पीछे छूट जाते हैं, और शायद उनको पढ़ाई भी छोड़ना पड़ जाता है। तो ये पहला स्कॉलरशिप एग्जाम है पूरे इंडिया का, जो ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन बैचेस पे भी आपको स्कॉलरशिप देगा। आप इसको अपीयर करिए, और जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑलरेडी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन 3-4 हज़ार रुपये फीस आपके पास नहीं है, तो आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। ऑनलाइन बैचेस पे भी इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। बस यही उद्देश्य था हमारा, क्योंकि हमें उन बच्चों तक रीच करना है। अब हम कैसे करेंगे? तो पहले बच्चे हम हमारे पास आते थे, फिर हम उनसे बात करते थे। वो यही से आइडिया आया कि हमें ऑनलाइन बैचेस पे भी स्कॉलरशिप देना चाहिए, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं इंडिया के छोटे छोटे गाँव में। तो यही था हमारा मकसद बस। थैंक यू। जी सर, मेरा सवाल ये है कि इस एग्जाम को कौन से क्लासेस के स्टूडेंट अपीयर कर सकते हैं? ये जो टेस्ट है ये क्लास 6th से क्लास 12 तक के बच्चे और ड्रॉपर के बच्चे दे सकते हैं। और ये बच्चे अगर नेक्स्ट ईयर, इस बार अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अगर नेक्स्ट ईयर ये एडमिशन लेना चाहते हैं, विद्यापीठ में एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, तो 100% तक स्कॉलरशिप भी है। मतलब इस टेस्ट को देकर अच्छा परफॉर्म कर आप अगले साल की फीस माफ करवा सकते हो। बस परफॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। और जैसा कि आपको बताया गया है कि सिलेबस आपको ऐप में मिल ही जाएगा, तो आप चैप्टर्स देख लें वहाँ के, अच्छे से परफॉर्म करें, उसमें बढ़िया से रिवीजन करके जाएं, टेस्ट दें अच्छे से, और बढ़िया रैंक लाएं, अगले साल फ्री में पढ़ें। देखो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना यार। इस एग्जाम के लिए करोगे, आज नीट की जेई दोगे, वहां भी सेलेक्ट होने के लिए परफॉर्मेंस तो करना ही पड़ेगा। आपको आगे निकलना है, आपका सपना है, आपका गोल है कुछ करने का, लाइफ में बड़ा करने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, तो परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। और ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं। पहले ऐसा होता था कि कई बच्चे थे बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती थी, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। लेकिन आज की डेट में हम लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, पढ़ने वाले हो ना, तो आपको फिर पैसा बाधा नहीं है आपके लिए, वो सब फ्री हो जाएगा। देखो, 90% जो प्रॉब्लम था बच्चों का, इंडिया में 90% प्रॉब्लम था कि गांव से बाहर नहीं निकल सकता था बच्चा। ठीक है, नीट जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए उसको बड़े शहरों में जाना पड़ता था। आज भी बड़े शहरों में जाने के बाद कोचिंग का फीस नहीं, रहने का, खाने का फीस भी देना पड़ता है, जो भी है। तो पहले गाँव से बाहर नहीं निकल पाता था, तो गाँव के अंदर हमने ऑनलाइन बैचेस लेके आए, और इससे लाखों बच्चे पढ़ते हैं और सेलेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम है कि बच्चे 3-4 हज़ार भी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली उनका मदद नहीं कर पाते हैं। कई बार मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब एनसेट आ गया है, तो एनसेट का हमारा एक स्लोगन भी है, एनसेट संभाल लेगा, है ना। तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको मेहनत करना है, एनसेट संभाल लेगा। बाकी उसके पीछे हमारी पूरी PW की टीम तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ? कोई सवाल नहीं? अभी बच्चों से देख लेते ना कमेंट में, कुछ अगर बच्चे पूछ रहे होंगे। बिल्कुल सर, आज ही एक बच्चे का मतलब सुबह मैसेज आया था कि वो बता रहा था कि आज उसका कॉलेज स्टार्ट हुआ, मेडिकल कॉलेज, और टीचर्स ने आके, आजकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेंड हो गया है कि इवन जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आके पूछते हैं कि कितने बच्चे PW से हैं। तो 60 to 70 बच्चों ने हाथ ऊपर किए थे। तो अब केवल ये नहीं है कि हमारे कॉलेज में पहुंच रहे हैं, अब तो हर क्लास में भी हमारे 60 to 70% बच्चे PW से जा रहे हैं, चाहे वो जेईई हो या नीट हो। तो आई थिंक वही है कि PW हर जगह तक पहुंच रहा है। ये बहुत प्राउड की बात है एज अ मतलब PW ने जो किया है। और ये पहले भी मैंने बताया कि पहले क्या होता था, जब हम कॉलेज में जाते थे जनरली, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजेस में, तो ग्रुप बनता था, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनता था 1-2 महीने में। बिहारी, दिल्लीआइट या साउथ इंडियन और कुछ ऐसे बंगाली लोगों का ग्रुप बनता था। वो एक दूसरे से मतलब छोटे छोटे रीजन से निकल के दिल्ली में आते हैं, तो ग्रुप बनाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ग्रुप बनता है PW से कौन है,
है ना, मतलब तो अब तो एक तो हमने वो रिलीजन वो खत्म कर दिया यहाँ पे, मतलब जो रीजन से आते थे कि हम बिहारी, अब हम पीवीएन है ना, तो प्राउड टू बी पीवीएन, अच्छा लगता है। एग्जाम डेट के लिए सब बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं, तो एग्जाम डेट बेटा बताइए आपको, अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो 1, 8 और 15 में से किसी भी दिन 1, 8 और 15 अक्टूबर, और ऑनलाइन देना चाहते हो तो 1 से लेके 15 अक्टूबर तक आप सेलेक्ट कर लो कोई सी भी डेट जो आपको ठीक लगे। निगेटिव मार्किंग है क्या? पैटर्न निगेटिव मार्किंग है क्या? नेगेटिव मार्किंग तो होगी। हाँ होगी, तुक्का लगाने वाले सबसे पहले पहुंच गए हैं। ओरिजिनल पेपर की तरह मारूंगा मैं, ओरिजिनल पेपर की तरह बना रहे हैं, तो जैसा जेई नीट में होता है वैसा नेगेटिव मार्किंग बेटा इसमें भी होगी, तभी तो फील आएगी ना तुम्हें, तभी तो फील आएगी। सिलेबस तो आपको वहां पता चल ही जाएगा, अपने सिलेबस पता चल जाएगा। हाँ, जाओगे रजिस्टर करने तब आपको वहां पे मिल नहीं जाएगा। बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होगी, तुक्का नहीं लगाना है, ढंग से पेपर देना है। और क्या सवाल है? हिंदी मीडियम के लिए भी पूछ रहे हैं सर, पेपर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में है कि 2 लैंग्वेज में? 2 लैंग्वेज में है, आपको हिंदी मीडियम के अंदर भी पेपर मिल जाएगा। हाँ, आपको दोनों, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनको भी मिलेगा बिल्कुल। बहुत बड़ी बात थी, पहले बताना था यार। आप बताओ। ये नहीं नहीं ये बहुत बड़ी बात है, जेन्युइनली बहुत बड़ी बात है कि अभी पिछले बीते दिनों में ही हिंदी दिवस गुजरा है, तो ये हिंदी मीडियम के लिए भी जनरली नहीं मिलता स्कॉलरशिप हिंदी मीडियम वाले, तो वो पीछे छूट जाते हैं। और हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 60% बच्चे हिंदी मीडियम से ही आते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम के भी हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ हम रीच की बात कर रहे हैं वहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई सवाल है आपका, फटाफट कमेंट में लिखकर भेजो। रजिस्टर कैसे करना है? ऐप में जाके रजिस्टर करो भैया। तुमने लेट ज्वाइन किया है, एक तो बैकलॉग रखने का आदत गया नहीं तुम्हारा, इस वीडियो का भी बैकलॉग चल रहा है तुम्हारा। सारी बातें बता दी हमने, वीडियो शुरू से देखे, वीडियो शुरू से देखे। रिपीट बोल रहे रिपीट, बच्चे यहाँ पर ही बोल रहे ये हैं बोल रहे हैं सर इसमें कैश प्राइज है क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे हम लोग टॉफियां बांटेंगे। क्या लिखा हुआ है बाद में? यहाँ पे तुम पेपर तो हम तुम्हारे घर आके पैसे लेंगे फिर। इसका तो बैकलॉग मत करो भाई, देख लो सारी बातें इसमें बता दी हमने जेन्युइनली। बेटा सिलेबस है ना, आप सभी क्लासेस के यहाँ बैठकर बता नहीं सकते ना। बता दो क्या है। क्वेश्चन तुम्हारे पढ़े हुए आएंगे। एक मजे की बात बताता हूँ, जो तुमने पढ़ रखा है ना वही आएंगे। जनरली ऐसा लगता है कि ये 1.5 करोड़ रुपए बांटने निकले हैं तो ये शायद मुश्किल सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है, जो आपके सिलेबस या चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे। बस आपको अच्छे से रिवाइज करके मेन एग्जाम की तरह उसको अगर अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छा आप परफॉर्म करोगे। बिल्कुल। लास्ट में सर प्लीज, नहीं लास्ट में हम सब लोग मिलके ही कहना चाहेंगे ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच।